लोग कहते हैं कि ऑटिज्म ठीक नहीं होता है और ये एक डिसेबिलिटी है। लेकिन क्या ये वाकई डिसेबिलिटी है? और क्या इसमें हमारा कोई रोल है? आप और मैं क्या वाकई इसको डिसेबिलिटी करार देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूं और मेरा कुछ रियलाइजेशंस आज वैलिडेटेड हो रहे हैं। जब हम लोग ऑटिज्म के बारे में बोलते हैं, WHO, यूनिसेफ क्लियरली डिफाइन किए हैं कि 10 ऐसे लाइफ स्किल्स हैं जो सिर्फ ऑटिज्म नहीं, हर बंदा को एक्चुअली पाना है। और अगर हम सभी के लिए ये पाथवे डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा? बीच में से जिसको ऑटिज्म है वो कैसे कर पाएगा? जो आपके पास है नहीं, आप उनको कैसे देंगे? और जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स है, सो कॉल्ड पेरेंट्स है, सो कॉल्ड जो भी हो, बाकी जितना भी लोग हैं, अगर उनके पास ही ना हो तो इनका ज़रूरत ये कैसे मिटाएंगे? तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, मैं जो लाइफ स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये अगर आप जान लेते हैं आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। इतना पावरफुल है ये लाइफ स्किल्स, लेकिन इन्हें डेवलप करना पड़ता है। ये डेवलप करना आपको स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, इवन आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, शायद सिखाया नहीं गया है। तो इसे आपको सीखना है और उसके लिए आपको अपना मेहनत डालना पड़ेगा। तो आते हैं वन बाय वन वो स्किल्स पे। फर्स्ट जो लाइफ स्किल के बारे में मैं बोलने वाला हूं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जिंदगी में हमारे पास कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स आते हैं। अब देखने में ये प्रॉब्लम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पैटर्न है। ये पैटर्न हमें डेवलप करना पड़ता है। एक छोटा बच्चा, उसके लिए प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन आप उस स्टेज से अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग सही तरह से नहीं सीखते हो, आप आगे बढ़ के अपना जिंदगी का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आप चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ इतना प्रॉब्लम्स है। क्यों? लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आता। इनफैक्ट वो सॉल्व करने के लिए जो ओरिएंटेशन ज़रूरत है, जो सोच ज़रूरत है, उन्हें दिया नहीं गया है। और अगर दिया नहीं गया है तो उन्हें सिखाना पड़ेगा। और ये चीज़ बिल्कुल शुरुआती सालों से चालू करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एज अ पेरेंट या आप एज अ प्रोफेशनल ये नहीं जानते, आप मानते हैं कि आप जानते हैं, लेकिन क्या वाकई आप कर सकते हैं? तो इसका रिफ्लेक्शन होगा आपका खुद ही जिंदगी। अगर उसमें प्रॉब्लम्स है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उसका हल नहीं है, मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जितना भी है एडिक्वेट नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे देंगे? तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में हम लोग ने बताया, गौर कीजिए कि आपके पास कितना है। जितना भी है, क्या वाकई वो काफ़ी है? हम लोग नेक्स्ट यहां से जाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग का। देखिए, हर चीज़ में क्रिटिकली थिंक करना, अब उसमें अलग ही नज़रिया से देखना पड़ता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, किस तरह से मुझे सोचना है। तो ये जो एनालिटिकली मैं सोच रहा हूं, ये सोच, देखिए पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया, अभी मैं जो बोल रहा हूं ये है मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं। मान लेते हैं कि रास्ता कहीं एक फंसा हुआ है, तो मैं और कैसे क्या कर सकता हूं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। वंस अगेन, एज अ प्रोफेशनल या एज अ पेरेंट आपको ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और जितना आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली इम्प्लीमेंट करते हैं, उस तरह से ये स्किल डेवलप होता है। आप कहीं पढ़ लिए, हो गया नहीं, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव
कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए, कम्युनिकेशन हम लोग जो एडल्ट्स हैं, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में सेटल्ड है, किसी किसी के लिए ये कम्युनिकेशन एक नेचुरल टैलेंट है, लेकिन बाकी किसी के लिए शायद ये इम्पेयरमेंट हो सकता है। हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और जहाँ एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वहाँ जाके हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन सीखना होता है और जितना हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं वो ठीक होता जाता है। ऑटिज्म में ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का तो लिमिटेशन है, लेकिन जो हम लोग हैं, अगर हमारे पास वो कम्युनिकेशन का कंपोनेंट्स बिल्कुल क्लियर ना हो, हम लोग बहुत सारा चीज़ करते हैं जो ऑटोमेटिक होता है, हमारे पास आता है, हम लोग कर देते हैं, लेकिन कैसे किया हम लोग सोचते भी नहीं है। लेकिन अगर सोच के आप इसको कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा चीज़ अगर आप थोड़ा वेरी कर सकते हैं तो रिजल्ट्स बदल जाएंगे। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगाना है कि कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करें, और ये लाइफ स्किल आप पे लागू है, ऑटिज्म पे लागू है। नेक्स्ट जो लाइफ स्किल है वो है डिसीजन मेकिंग। हम लोग डिसीजन लेना नहीं जानते हैं, हम लोग इम्पल्सिवली डिसाइड करते हैं, जो भी मुझे ठीक लगा मैं करता हूँ, लेकिन इसमें भी एक प्रोसेस है और लाइक मसल्स ये भी डेवलप करना पड़ता है और इसके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ता है जो यूजुअली हमें सिखाया नहीं जाता है। तो जिसका ये फ्रेमवर्क जितना स्ट्रांग है वो जिस सिचुएशन में भी हो ना क्यों वो सही डिसीजन लेगा। तो वंस अगेन, ये स्किल अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है, अगर आपको लगता है आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपके पास इवेंचुअली भारी पड़ते हैं, तो यहाँ आपका कोई कमी है और ये डेवलप करना पड़ेगा अगर आप ऑटिज्म में इनको हेल्प आउट करना चाहते हैं। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग सोचेंगे ये डिसेबल्ड है, लेकिन एक्चुअली वो डिसेबिलिटी हमारे अंदर है। जब तक हम लोग इसे सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग इनको हेल्प नहीं कर पाएंगे और हम लोग इनको डिसेबल सोचेंगे। यहाँ सोच बदलना है। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग हम लोग सोचते हैं जो पेंटिंग करता है, जो म्यूजिक बजाता है, इनके पास है, लेकिन एक्चुअल थिंग है क्रिएटिव थिंकिंग हम सभी के पास है और होना चाहिए। जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत होता है हमारे पास, लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग है, जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है, हमारा ये क्रिएटिव थिंकिंग किल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किल किया जाता है। हमें एक पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रोसेस में डाल दिया जाता है, लेकिन हम लोग अपना क्रिएटिविटी भूल जाते हैं। ऑटिज्म में ये क्रिएटिव स्किल्स होते हैं, लेकिन इनको कल्चर करना पड़ता है। जब तक हम लोग उसको कल्चर करके एक लेवल तक नहीं लाते हैं तो ये आउटपुट नहीं मिलेगा। आपके पास जितना भी है, आप कॉन्शियसली कितना कल्चर किए हैं और आप उसको कितना सिंप्लीफाई कर पाए हैं, जहां आप किसी को भी हेल्प कर पाते हैं, इतना तक पहुंचना है। ये आसान नहीं है और हमारे अंदर अगर ये नहीं है, हम इनमें कैसे देंगे। तो एक प्रैक्टिकल जोन है जहां आप जब तक अपना स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, जिनको इसमें सपोर्ट ज़रूरत है, जहां हम लोग दे नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास नहीं है, हम उनको डिसेबल मानेंगे, लेकिन एक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे अंदर है। ज़रा सोचिए। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस बिल्डिंग स्किल्स। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस इज अ हायर फंक्शन। सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है। मैं जब सेल्फ अवेयरनेस बोल रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग कौन है, क्यों है, किस लिए हैं, ये सोच ज़्यादातर हम लोग फिलोसोफर्स के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन आप क्या है, क्यों है, जहाँ है,
वहाँ क्या है, कैसे है, ये सोच समझ डेवलप करना पड़ता है। वंस अगेन देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिसेफ, WHO, इनके पास जो लाइफ स्किल्स डिफाइन करते हुए ये इतना डीप सोचे हैं और इसको डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट जो लाइफ स्किल आता है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। अब देखिए, यहाँ आप लोग चैलेंजेस फेस किए हैं और ज़रूर अपने हिसाब से ये डेवलप कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो रिलेशनशिप्स आर नॉट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप चैलेंजेस आप फेस करते हैं तो आपको खुद यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है यू हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप, ग्रेट, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग जो बाकी लोग आपको नहीं डेवलप किए हैं। इनफैक्ट आपका स्कूल या कॉलेज का सीख भी नहीं डेवलप किए हैं, ये आपका खुद का डेवलप किया हुआ चीज़ है। तो अगर आपके पास है, ज़रूर आप इनको भी आप ये दे पाएंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। तो एक बार सोचिए और सोचिए कि यहाँ क्या डिसेबिलिटी आप में है या फिर क्या आप इससे उभर के आए हैं। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है खुद को दूसरा किसी के जगह रखने का कैपेसिटी। मैं या हम कैसे सोचते हैं, हम अपने एंगल से सोचते हैं, लेकिन दूसरा जो बंदा है वो किस सिचुएशन में है, वो कैसे सोच रहा है, उसका सोच कैसा है, वो कैसे ये सिचुएशन में आया और अभी इसको कहाँ सपोर्ट ज़रूरत है, इस तरह से सोच पाना हम लोग नहीं कर पाते हैं। और हम लोग अगर सोचेंगे, एक छोटा बच्चा, नॉर्मल बच्चा हो सकता है या फिर इनको ऑटिज्म हो सकता है, तो इनमें कैसे डेवलप करें, इनमें अगर डेवलप करना चाहते हैं तो पहले हम में डेवलप करना पड़ेगा। और अगर हम में नहीं है और किसी को ज़रूरत है, वो यहाँ सपोर्ट मांग रहा है, तो उसको सपोर्ट दिए बिना हम लोग इनको डिसेबल कहेंगे, लेकिन एक्चुअल फैक्ट है हमारे पास नहीं है। अगर आज एम्पैथी होता तो समाज दूसरा तरफ होता। तो हम लोग अपने तरफ से क्या कर सकते हैं कि ये सिचुएशन बदले, तो उसके लिए पहले खुद को उस जगह लेना पड़ेगा, अपना सोच को वहां लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोपिंग विद स्ट्रेस। देखिए, चारों तरफ हम लोग जो सो कॉल्ड मैच्योर लोग हैं, आपको एक चीज कंटिन्यूअस मिलेगा, चारों तरफ बहुत स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस क्या है? अनप्रेडिक्टेबल एक सिचुएशन जो आपको अफेक्ट कर सकता है, जिसमें आप अगर सही तरह से उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, आपको परेशानी हो सकता है। तो ये जो चैलेंज है, अगर आप इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे, आपका लाइफ सेट है। लेकिन आपका लाइफ अगर सेट नहीं है, आप खुद यहाँ सफ़र कर रहे हैं, आप बाकी का कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास जो नहीं है, आप इनको कैसे देंगे? नेक्स्ट है कोपिंग विथ इमोशंस। यहाँ अलग अलग चीज़ आ जाता है, खुद का इमोशन, दूसरे का इमोशन, और अपने आप को कंट्रोल करने का जो कैपेसिटी। अपना इमोशन हम लोग ऑटोमेटिकली जाहिर कर देते हैं। जहाँ मुझे बुरा लगा, मैं बुरा कहा, या फिर मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्सा दिखा दिया। लेकिन खुद को कंट्रोल करना ये सीखना पड़ता है, हमें सिखाया नहीं जाता है। और अगर हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग कर नहीं पाते हैं, हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं, हम लोग बाकी पे टूट पड़ते हैं। और वो जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, ये अपाहिज है। लेकिन ये कैसा सिचुएशन हुआ? तो यहाँ सोचना पड़ेगा कि देखिए, हमारे पास ये स्किल्स नहीं है और हम उसके लिए जिम्मेदार और किसी को ठहराते हैं जिसको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, हम लोग दे नहीं पाते हैं और हम लोग इनको कोसते हैं कि इनके पास नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर होता, हम आराम से इनको दे देते, और अगर हम लोग दे पाते तो ये अपाहिज न बनते। तो यहाँ मैं एक सिंपल मैसेज दे के ख़त्म करूँगा कि जिम्मेदार बनिए, अपना ज़िंदगी बदलिए, ताकि आप बाकी का ज़िंदगी बदल पाए। अगर आपको लगता है इस सिचुएशन में
किसी भी तरह से हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, हमसे जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा। हम और हमारे टीम पूरा मिलके आपके लिए लग जाएंगे कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो जो स्किल्स मैं आपको इतना देर बताया, मैं कंटिन्यूअस बेसिस में इस पे काम किया हूँ और हमारा टीम इस पे काम किया है। तो बाकी किसी के पास जो नहीं है, मैं बोल सकता हूँ हमारे पास काफ़ी हद तक है। कंप्लीट रास्ता हम लोग भी अभी तक तय नहीं किए हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी सारा चीज़ है जो हम आपको ओपनली देना चाहते हैं। कांटेक्ट कीजिए, देखेंगे क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।